क्वेश्चन है 3 पॉइंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3.2 का। इसके अंदर ये जो थ्री है ये बड़ा लिखा हुआ है, ये पावर है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसके अंदर हम जो है पहले तीन चीज़ें निकालेंगे और उसको हम फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आर थीटा, आर, थीटा और एन। तीन चीज़ें निकाल ली। ठीक। अब एन जो है वो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई होगी वो हमारी एन के इक्वल हो जाएगी। थीटा हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट होता है जो कि हम जेड की वैल्यू से निकाल लेंगे। और आर जो है वो जेड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जेड हमने ले लिया, यहाँ पे जो थी वैल्यू दोनों जगह वन थी, हमने वन वन ले लिया। हमने यहाँ पे थीटा लिया, थीटा में इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पे लगाओ टेन इनवर्स लगाओ, लिखो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में वन लिखा और रियल पार्ट में भी वन लिखा है और ये पाई अपॉन फोर आ गया, ठीक है। अब रॉ का रॉ ये रहा, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के अंदर बेसिकली हम जो है स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट के अंदर डाल देते हैं। दोनों वन थी, हमने दोनों में वन पुट किया, दोनों को स्क्वायर लिखा और होल अंडर रूट डाल दिया। ये आ गया टू की पावर वन अपॉन टू। ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्लियर ये लिखा हुआ, ठीक है। एन अंडर रूट जेड इज इक्वल टू, बेसिकली अगर हमारे पास इस तरह आ जाएगा तो इस तरह का फॉर्मूला ये है कि हमारे पास स्टार्ट करना है। हाँ, अंडर रूट के अंदर अगर हमें दे दिया तो उसका फॉर्मूला ये है एन अंडर रूट आर, एन थ्री था, थ्री लिख दिया। आर जो है हमारे पास जो है टू टू का वन अपॉइंट टू, टू की पावर वन अपॉइंट टू आया था, टू की पावर वन अपॉइंट टू लिख दिया। अंडर रूट के अंदर था तो अंडर रूट के अंदर लिख दिया। एन थ्री ब्रैकेट लगाया, कॉस थीटा कॉस एज इट इज लिख दिया। थीटा हमने निकाला था पाई अपॉन फोर लिख दिया और टू के पाई एज इट इज लिख दिया। यहाँ एन था, यहाँ थ्री लिख दिया। माइनस प्लस था, दो एन किसके नीचे है ये बता दो। हाँ बता दिया। प्लस था, प्लस लिख दिया। यहाँ एक आयोटा की कमी है, यहाँ पे आयोटा था, आयोटा लगाओ। लिख रहा साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। थीटा में पाई बाय फोर लिखना था, पाई बाय फोर लिखा। प्लस टू के पाई अपॉन थ्री लिख दिया। अब यहाँ पे जो है हम एक अलग से एलसीएम लेंगे, पाई अपॉन फोर प्लस टू के पाई। अब फोर और वन का जो हम लोग एलसीएम लेंगे इस तरह, इस पर कर लूँ काम, ये अलग से कर देता हूँ। कर लो इसी में नहीं यार, अब अलग से यार अलग। ये बेसिकली अभी मैं ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब ये था, अब ये सेम आएगा तो ये सबके नीचे आ जाएगा। पहले थ्री लिख दे भाई, लंबी पहले थ्री नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अभी ये सॉल्व कर रहा हूँ ना। फोर लिखा, साइन पाई ऐसी रहा, प्लस फोर यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो इसको हम कहते हैं तोहफा देगा, तो 8 के पाई हो गया। अब ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आई है हम उसकी जगह ये लिख देंगे। अब उसकी जगह ये लिखेंगे, फोर नीचे आ जाएगा, फोर थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 12 हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। अब के का क्या सीन है, हमारे पास जो एन दिया हुआ है ना, हम उस तक जाते हैं, उतनी वैल्यू तक जाते हैं के की तरफ। पहले हमारे पास यहाँ तीन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे के ले लेंगे, के ज़ीरो, के वन, के टू, तीन वैल्यूज़ आ गई हमारे पास इस तरह। के ज़ीरो लिया तो के यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ आएगी वैल्यू कॉस, ये वाली वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई 12, कॉस पाई अपॉन 12 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 12। यहाँ पे जो आयोटा के साथ हमारी वैल्यूज़ आ रही है ये जो है आपकी वो है इमेजनरी, बाकी जो दूसरी वैल्यू आ रही है कॉस वाली वो जो है हमारे पास रियल पार्ट है। इसी तरह हम के ज़ीरो पे ले लेंगे, के वन पे ले लेंगे और के टू पे ले लेंगे। सवाल खत्म है। पॉज कर दो, पॉज। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ जेड क्या, आधा मुंह पे आधा, मेरे मुंह पे आधा, चल। यहाँ बेसिकली हमें डब्ल्यू दिया हुआ है एफ ऑफ जेड के इक्वल है और यहाँ पे हमें यू दिया हुआ है और वी दिया हुआ है और नहीं है समझ। हाँ अभी वही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये बेसिकली जेड ही है, ठीक है। यहाँ पे तुम एक्स लिखते थे और वाई लिखते थे, वहाँ एक्स और वाई की जगह यहाँ यू लिख दिया है एक्स की जगह और वाई की जगह लिख दिया हमने वी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे जो हमारे पास u है हम इसको रियल पार्ट कह रहे हैं और हमारे पास जो v है उसका हम इमेजनरी पार्ट कह रहे हैं। यही वजह है कि हम v के साथ जो है i यूज़ कर रहे हैं, यानी आयोटा यूज़ कर रहे हैं जो कि इमेजनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, हाँ इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, नहीं मैं w बोलूँगा, मेरी मर्जी, जेड स्क्वायर प्लस 3z। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब z हमें पता है कि जब मैं जा रहा था ना यहाँ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है z जो है। तो हमने यहाँ पे z की वैल्यू पुट करी है
और एक दफ़ा नॉर्मल तरीके से निकाला है बेसिकली हमने, जबकि हमें यहाँ पे z दिया हुआ है। तो अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए एंड z टू u एंड v मालूम करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ f एट डेट z, ठीक है। z भी दिया हुआ है हमें, जिसके ऊपर हमें f की वैल्यू मालूम करनी है और बाकी एक नॉर्मल तरीके से भी मालूम करनी है। पहले नॉर्मल वाला सीन चलाया हुआ हम लोगों ने, z की वैल्यू डायरेक्ट पुट करी है, स्क्वायर यहाँ पे प्लस z था, लिख दिया, 3z था, लिख दिया और यहाँ पे फिर अपने z की वैल्यू पुट कर दी है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 जो कि प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हमने लिख दिया फिर प्लस 2xy, ये इसी का पार्ट है। किसको समझा रहे हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन है यहाँ पे, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, उसे सॉल्व कर लिया। फिर जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू हो जाएंगी, हम उसको लेफ्ट साइड पे करके आयोटा कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट अंदर आएगा वो प्लस करते हैं, इमेजिनरी हो जाएगा और बाकी जितनी चीज़ें बचेंगी वो रियल पार्ट हो जाएंगी। रियल पार्ट हम यू से डोनेट करते थे तो हमने यू लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट हम वी से डोनेट करते थे तो हमने वी से लिख दिया, ये पूरी वैल्यू लिख दिया एज इट इज़। हम जो है z की वैल्यू से सॉल्व करेंगे, z इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, वही काम करेंगे। z की जगह बस हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और एज इट इज़ सॉल्व कर देंगे।